कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी ऐसी चीज के बारे में बात करना चाहते हैं जो हम पहले तो बहुत करते थे पर अब नहीं करते। अंग्रेजी में इसके लिए एक बहुत ही कमाल का फ्रेज है यूज्ड टू। आज हम इसी को पूरी तरह से समझने वाले हैं ताकि इसका इस्तेमाल एकदम परफेक्ट तरीके से हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, इस कॉन्सेप्ट को असल में समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक कहानी। तो चलिए निकोला से मिलते हैं। उनकी कहानी से हमें पता चलेगा कि इस छोटे से फ्रेज में असल में कितनी ताकत छिपी है। तो यहाँ पे देखिए, बाईं तरफ है निकोला कुछ साल पहले वाली, खूब घूमने वाली, और दाईं तरफ आज की निकोला, जिसे अब घर पर रहना ज्यादा अच्छा लगता है। तो सवाल यह है कि इन दोनों बातों को एक साथ कैसे कहा जाए। बहुत आसान है, हम कहेंगे शी यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट। देखा, बस इस एक वाक्य ने पूरी कहानी बता दी। ये उनकी आदत थी पर अब नहीं है। तो यूज्ड टू असल में हमारी बीती हुई जिंदगी और आज की जिंदगी के बीच एक पुल जैसा है। ये कहने का एक तरीका है कि हाँ, ये मेरी जिंदगी का हिस्सा था, लेकिन अब वो चैप्टर क्लोज हो चुका है। ये हमें एकदम साफ साफ एक पहले और अब का फर्क दिखाता है। और ये जो टाइमलाइन है ना, ये बहुत जरूरी है। ध्यान से देखिए, घूमने का जो काम था वो पूरी तरह से अतीत में है, पास्ट में। उसका आज से कोई लेना देना नहीं है। वो दरवाजा अब बंद हो चुका है। यूज टू हमें ठीक यही बात बताता है। और ये बात सिर्फ कामों तक ही सीमित नहीं है, नहीं। यूज टू उन सच्चाइयों के बारे में भी बताता है जो अब बदल चुकी हैं। जैसे मान लीजिए ये इमारत, ये पहले एक सिनेमा हुआ करती थी, अब शायद कुछ और है। या फिर किसी के बारे में हमारी सोच कि मुझे लगता था कि मार्क अनफ्रेंडली है, पर बाद में एहसास हुआ कि अरे मैं तो गलत था। तो ये दिखाता है कि हम दुनिया को पहले किस नजर से देखते थे। ओके, तो इसका क्या मतलब है ये तो हम समझ गए। ये तो बस पहला स्टेप था। अब आता है असली मजा कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है। चलिए देखते हैं कि यूज टू के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन वाले सेंटेंस एकदम प्रो की तरह कैसे बनाएं। ये है वो चाबी जो सारा खेल बदल देती है। जरा इस टेबल पर ध्यान दीजिए। देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस में हम कहते हैं यूज टू डी के साथ, लेकिन जैसे ही नेगेटिव बनाने के लिए डिडंट या सवाल पूछने के लिए डिड आता है, वो डी गायब हो जाता है और हम वापस यूज टू पर आ जाते हैं। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? सिंपल है, क्योंकि डिड ने पहले ही पास्ट टेंस वाला काम कर दिया है। ये एक छोटी सी डिटेल है, लेकिन बहुत बड़ा फर्क डालती है और अक्सर लोग इसी में गलती कर जाते हैं। चलिए अब हम सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, मतलब वो कॉमन ट्रैप्स जिनमें लोग अक्सर फंस जाते हैं। यूज्ड टू के साथ कुछ ऐसी आम गलतियां हैं जो बहुत कंफ्यूजन पैदा कर सकती हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी को क्लियर करते हैं ताकि ये गलतियां दोबारा कभी ना हो। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, यूज्ड टू सिर्फ और सिर्फ पास्ट में रहता है। इसे एक ऐसी टाइम मशीन समझिए जो बस पीछे की तरफ जाती है, आगे नहीं आती। आज की कोई आदत बतानी है तो जैसा कि दाईं तरफ देख रहा है, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। वी यूज्ड टू लिव देयर बट नाउ वी लिव हियर। एकदम क्लियर। तो इस बात को दिमाग में एकदम लॉक कर लीजिए। आज के बारे में, मतलब प्रेजेंट के बारे में बात करने के लिए आई यूज्ड टू डू जैसा कोई फ्रेज है ही नहीं। ये सरासर गलत है। इसे अपनी डिक्शनरी से हमेशा के लिए मिटा दीजिए। बात ही खत्म। अब आते हैं दूसरे आम कंफ्यूजन पर। आई यूज्ड टू वॉच टीवी। इसे अपनी जिंदगी की एक पूरी फिल्म की तरह सोचिए जो एक लंबी आदत दिखाती है। वही दूसरी तरफ आई वॉज वॉचिंग टीवी, ये एक स्नैपशॉट, एक फोटो खींचने जैसा है। ये एक बिल्कुल सटीक एक खास पल को दिखाता है जब कोई काम चल रहा था, जैसे ठीक उसी वक्त जब फोन बजा। एक है आदत, दूसरा है एक पल। और अब यह है आखिरी और सबसे ट्रिकी वाला कंफ्यूजन। ध्यान से सुनिएगा। आई यूज्ड टू लिव अलोन का मतलब है मैं पास्ट में अकेला रहता था पर अब नहीं। ये एक पुरानी बात है। लेकिन आई एम यूज्ड टू लिविंग अलोन का मतलब है मुझे अब अकेले रहने की आदत पड़ गई है। ये मेरे लिए नॉर्मल है। पहला अतीत का एक फैक्ट है, दूसरा आज की एक फीलिंग या आदत है। ये दोनों बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। बहुत बढ़िया। तो हमने यूज्ड टू की सारी मुश्किलों को एक एक करके देख लिया। अब ये पक्का करने के लिए कि ये सारी बातें दिमाग में एकदम सेट हो जाएं, चलिए सबसे जरूरी पॉइंट्स का एक सुपर फास्ट रिकैप करते हैं। बस इन 4 बातों को हमेशा याद रखना है। नंबर 1, यूज्ड टू सिर्फ उस पास्ट के लिए है जो अब बदल चुका है। नंबर 2, नेगेटिव और क्वेश्चन में डी हट जाता है, सिर्फ यूज्ड टू रह जाता है। नंबर 3, ये वॉज डूइंग जैसा नहीं है जो किसी चलते हुए काम के बारे में बताता है। और नंबर 4, ये एम यूज्ड टू से तो बिल्कुल ही अलग है, जिसका मतलब होता है किसी चीज का आदी होना।
बस इतना समझ लिया तो कंट्रोल आपके हाथ में है। और जाने से पहले एक सवाल सबके लिए, जरा सोचिए, ऐसी कौन सी एक चीज है जो आप पहले किया करते थे पर अब नहीं करते? यूज्ड टू का इस्तेमाल करके अपने मन में एक सेंटेंस बनाइए। इस कॉन्सेप्ट को सच में अपना बनाने का ये सबसे अच्छा